अब हम एक स्पेशल चीज़ को डिस्कस करेंगे जावा के अंदर जिसका नाम है कमेंट्स। कमेंट्स ये वो कमेंट्स नहीं है जो हम एक दूसरे के ऊपर कॉलेज में पास करते हैं। ये कमेंट्स हैं जो हेल्पफुल कमेंट्स होते हैं, यानी कोड के अंदर कुछ ऐसा पोर्शन जो आप जावा में नहीं लिखना चाहते, आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं जो भी आपके कोड को पढ़ रहा है उसको कि कोड के कौन से पार्ट का क्या मतलब है। कमेंट्स वो पार्ट, वो हिस्सा होते हैं हमारे कोड का जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे अगर मुझे किसी पढ़ने वाले को बताना है कि मेरा ये कोड क्या करता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर मैं एक कमेंट लिख दूंगी यहाँ पर, कोड टू कैलकुलेट सम। तो अब मेरे इस कोड को जो भी पढ़ेगा उसे पता चल जाएगा कि नीचे किस चीज़ का कोड है, नीचे सम को कैलकुलेट करने का कोड है। एंड आप नोटिस करेंगे ये जो लाइन है ये इंग्लिश में लिखी हुई है। अगर यहाँ पर मैंने कोई सेमीकोलन नहीं लगाया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब मेरे पास कोई एरर नहीं आया ना सेमीकोलन लगाने से। पर यहाँ अगर मैंने सेमीकोलन हटा दिया तो फिर मेरे पास एरर आ जाएगा। इस कोड को मैं रन करने की कोशिश करूँगी तो मेरा कोड रन नहीं होगा, यहाँ एरर आएगा सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। बट अगर यहाँ सेमीकोलन लगा दिया और फिर मैंने कोड को रन किया तो फिर कोई एरर नहीं आएगा। तो कोड का ऐसा पार्ट जो सिर्फ कोड के बारे में चीज़ें बताता है पर एग्जीक्यूट नहीं होता, उसके अंदर एरर्स नहीं होते, उसके अंदर गलतियां नहीं ढूंढी जाती, ये कोड का वो पार्ट होता है जिसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये ह्यूमंस के रीड करने के लिए है। उसको हम कहते हैं कमेंट्स। अब दो तरीके से हम जावा के अंदर कमेंट्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला तरीका होता है दो फॉरवर्ड स्लैश लगाकर फिर हम जो भी लिखें वो कमेंट बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कोड टू कैलकुलेट सम और उसके सामने मैंने दो फॉरवर्ड स्लैश लगाए हुए हैं, तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये कमेंट बन गई है। दूसरा तरीका होता है कमेंट्स को लिखने का, फॉरवर्ड स्लैश फिर एस्टरिस्क, फिर बीच में आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं एंड उसके बाद दोबारा फॉरवर्ड स्लैश। इसका क्या मतलब है, ये जो फर्स्ट मेथड होता है इसकी हेल्प से तो हम सिंगल लाइन कमेंट्स ही लिख सकते हैं। मतलब अगली लाइन में अगर मैं कुछ लिखूंगी हेलो तो ये कमेंट नहीं होगा, ये कोड का हिस्सा बन जाएगा। तो इसको कमेंट बनाने के लिए मुझे दोबारा से ये स्लैश लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे बहुत सारी लाइन में कमेंट्स लिखने हैं, मान लीजिए मैं हेलो वर्ल्ड दोबारा से यहाँ लिखना चाहती हूँ, तो 3 बार अलग अलग लिखने की जगह मैं इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकती हूँ, ये फॉरवर्ड स्लैश एस्टरिस्क एंड दोबारा से एस्टरिस्क और स्लैश, और बीच में जितना भी पार्ट मुझे लिखना था, कोड टू कैलकुलेट सम हेलो वर्ल्ड। अब बीच में जितनी भी चीज़ें लिखी जाएंगी ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली एक कमेंट बन जाएंगी। तो दो तरीके के कमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं, एक होते हैं जहाँ पर हम सिर्फ 2 स्लैश लगाते हैं, एक होते हैं जहाँ पर हम एस्टरिस्क यूज़ करते हैं। इनको हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। तो कोड में जब भी हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो अपने जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड, वो इंटरव्यूअर को अगर हम बताना चाहें कि क्या मतलब है इन पार्ट्स का, तो हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं इंटरव्यूज के अंदर भी। प्लस जब भी हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिस पर डिफरेंट टीममेट्स काम कर रहे होंगे या फिर कंपनी में जाकर हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो वहाँ दूसरे लोग बहुत बार आकर हमारा कोड पढ़ते हैं, तो उनको कोड बहुत आसानी से समझ में आए उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं।